कभी आपके मन में यह सवाल आया, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों ईसाइयों के घर में पैदा कर दिया? आया कभी? प्रभु, तूने मुझे क्यों चुन लिया? प्रभु, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? आखिर क्या इसलिए कि मैं रोज संडे यहां पर आऊं, बैठूं और तालियां बजाऊं, हालेलुया गाऊं और घर चले जाऊं? हे प्रभु, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? तूने मुझे क्यों इस मसीहत में भेजा? क्या उद्देश्य है कि मैंने अन्य लोगों के परिवारों में जन्म नहीं लिया? क्या उद्देश्य है प्रभु कि मैं एक मसीह घराने में जन्मा? क्या उद्देश्य है कि मेरे पूरे घराने में तूने मुझे ही अकेला मसीह में बुला दिया? क्यों? क्या कभी यह सवाल आपके मन में उत्पन्न हुआ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? इस धरती पर आकर पढ़ाई लिखाई करना, एक अच्छी जॉब करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर उनको पालना, फिर उनकी देखभाल करना, फिर बूढ़ा हो जाना और उसके बाद मर जाना? क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य है? क्या तूने मुझे केवल इसलिए इस धरती पर जन्म दिया कि केवल मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूं? केवल क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य है? क्या ये उद्देश्य है एक अच्छी जॉब? क्या ये उद्देश्य है एक अच्छा बिजनेस? क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? क्यों बुलाया प्रभु तूने मुझे? क्यों तूने मेरा जन्म एक मसीह घर में कर दिया? क्यों तूने मुझे इस चर्च में रोपा है? क्यों तूने मुझे यहां रखा है? क्या पर्पस है? क्या उद्देश्य है? कई बार जब मसीह लोग अपने जीवन में चलते हैं और जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, प्रभु तूने मुझे क्यों भेजा है? मेरा क्या उद्देश्य है? क्या करूं मैं इस लाइफ में? और तब कई भाई बहन पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, कई चर्च में आकर प्रार्थना करते, प्रभु तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या इच्छा है? कई बार तब हम लोग सिखाते हैं ऐसे प्रार्थना करना, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्या पर्पस है? जवान लोग यहां पर बैठे हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? केवल एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसके बाद शादी भी हो गई, उसके बाद क्या उद्देश्य है? देहरादून में जमीन लेनी है, उसके बाद वहां पर घर बनाना है? क्या उद्देश्य है? जो हमारे बड़े लोग हैं, क्या उद्देश्य है? मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, अब वो हाई स्टडी के लिए जाएंगे, वो उद्देश्य है। क्या पर्पस है इस मसीह जीवन का? ये तो संसार का उद्देश्य है, सारे संसार का यही उद्देश्य है। एक मसीह भी पैसा कमाना चाहता है और एक नॉन मसीह भी पैसा कमाना चाहता है। एक मसीह भी चाहता है कि वो फॉरेन में घर बनाए और एक नॉन क्रिश्चियन भी चाहता है कि वो फॉरेन में घर बनाए। एक मसीह लड़का भी चाहता है उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए और एक नॉन मसीह लड़का भी चाहता है कि उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए। क्या उद्देश्य है? अरे जैसे आप यहां बैठे हैं वो भी कहीं बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? हम मसीह क्यों अलग हैं?
क्या पर्पस है। यहां पर बैठकर मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूं, बैठकर तालियां बजाना आपका पर्पस नहीं है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप डेली चर्च में बैठें और केवल तालियां बजाएं, हालेलुया गाकर घर चले जाएं। हमारी टीम नाच रही थी, कूद रही थी, क्या यह उद्देश्य है? नहीं, इनमें से कुछ भी हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आखिर प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? आखिर प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया? आखिर प्रभु तू मुझे यहां पर क्यों लेकर के आया? क्या पर्पस है? ये सवाल कई बार तब मन में आता है जब आदमी परिस्थितियों से घिर जाता है, जब उसे चारों तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वो ये सोचता है कि हे प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूं, चाहे आपकी परिस्थितियां सही हों चाहे खराब हों, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आपके पास आपके जीवन का चाहे कोई पर्पस ना हो, लेकिन आपके परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेस्ट पर्पस है। और इसीलिए उसने आपको एक मसीह घराने में पैदा किया। आप चाहे बुजुर्ग हैं चाहे नए बच्चे हैं, इसीलिए उसने मुझे एक अन्य जाति परिवार से चुनकर मसीह घराने में लेकर के आ गया। आप में से भी बहुत ऐसे बैठे हैं जिनके माँ बाप दादा कोई नहीं जानता था मसीह को, लेकिन वो परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया और आज यहां पर उसने मसीह घराने में उन्हें जोड़ दिया। क्या उद्देश्य है? आसाम में यदि आपके मन में यह सवाल है तो आज मैं आपको एक उद्देश्य देना चाहूंगा, एक उद्देश्य आपको देना चाहूंगा। आपका पर्पस, आपको क्यों प्रभु ने चुना, आपको क्यों प्रभु ने बुलाया, आप क्यों यहां पर हैं, यह आज मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप एक दूसरे से कह सकते हैं मैं चुना हुआ हूं? हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं होना, कह दीजिए मैं चुना हुआ हूं। हाँ, और जोर से, मैं चुना हुआ हूं। कई लोग सोचते हैं केवल ये लोग चुने हुए हैं, बस हम तो नहीं चुने, हम पे तो कोई ठप्पा नहीं लगा, कोई बैच नहीं है, कुछ नहीं है हम पे तो। लेकिन आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा आप चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कह सकते हैं मैं चुना हुआ हूं। अरे बता दो एक दूसरे को मैं चुना हुआ हूं। अरे बता दो हम पास्टर लोगों को भी कि मैं भी चुना हुआ हूं। यस, मैं भी चुना हुआ हूं। अरे पास्टर पीके केवल आप चुने हुए नहीं है, मैं भी चुना हुआ हूं। बोलिए जरा जोर से, यस मैं भी चुना हुआ हूं। लेकिन कई बार ये चुनाव हमें समझ नहीं आता है। परिस्थितियों के कारण जब इंसान घिर जाता है तो उसे समझ नहीं आता, हे प्रभु तूने मुझे पैदा ही क्यों किया इस धरती पर, क्यों भेजा? बाइबल में एक स्त्री और एक पुरुष हैं। यूं समझ लीजिए वो पुरुष एक पास्टर हैं, बहुत बड़ी कलीसिया का एक पास्टर, मुख्य पास्टर, और उसकी वाइफ। यूं समझ लीजिए कि वो एक बड़ी कलीसिया का संचालन करते हैं। वो हजारों लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हजारों लोगों के लिए दुआ करते हैं और परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर दूसरों के जीवनों में बड़े बड़े कामों को करता है। लेकिन इस पति पत्नी के जीवन में एक ऐसा दुख है जिस दुख से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये रोज अपने लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मैंने पास्टर और उनकी वाइफ का उदाहरण दिया।
वो धर्मी लोग हैं, सारे पब्लिक की दृष्टि में बहुत पवित्र लोग, बहुत धर्मी लोग, जिनमें कोई खोट नहीं है। पब्लिक चाहकर भी उनमें कोई दोष नहीं निकाल सकती। बिल्कुल परफेक्ट परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले पति पत्नी। लेकिन इनके जीवन में मानो पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभ होया गया है, और मैंने कई बार प्रार्थना कर दी, लेकिन वो कांटा परमेश्वर ने नहीं निकाला। ऐसी मानो इस पति पत्नी के जीवन में एक ऐसी समस्या बनी हुई है जिसके लिए इन्होंने 1000 बार प्रार्थना की, लेकिन इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। हे प्रभु, तू क्या चाहता है? तेरा क्या पर्पस है? हम तो तेरे सेवक हैं, हम तो तेरी सेवा करते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में कैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहा है, हमारे जीवन में कैसे? वो रोते, वो आंसू बहाते, वो उपवास करते, वो बाइबल पढ़ते, वो दान करते, वो जो कुछ कर सकते थे वो करते, लेकिन बहुत समय बीत गया, लगभग वो बूढ़े होने पर हैं, लेकिन वो कांटा, लेकिन वो प्रॉब्लम, लेकिन वो दुख उनके जीवन से नहीं निकला। मानो परमेश्वर भी उनके आंसुओं को नहीं पोंछना चाहता। और जैसे मैंने कल बताया कि कई बार परिस्थितियां ऐसे घेर लेती हैं जहां पर हम सोचते हैं मानो हम हार गए, और ऐसे इनके जीवन में भी ये परिस्थिति आई जहां पर इन्होंने सोचा कि मानो अब हम हार गए हैं। लेकिन अचानक से जब एक दिन वो प्रभु का दास, प्रभु का सेवक परमेश्वर के भवन में था, वहां पर था, अचानक से एक परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सम्मुख प्रकट हुआ, और उस स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मत डर, तेरी पत्नी से तुझे एक बच्चा उत्पन्न होगा, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये यूहन्ना वो यूहन्ना है जिसके लिए लिखा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। एलीशिबा और जकरिया ने सोचा हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हमें केवल चर्च जाना है, तालियां बजानी है, जो नियम हमें दिया गया है वो हमें करना है, और उसके बाद घर जाना है। प्रभु तो हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुन रहा, बस यही हमारा जीवन है, उसके बाद मौत और प्रभु के घर चले जाना है। लेकिन नहीं, मैंने कहा कल, जब प्रभु चुप रहता है तो वो आपके लिए युद्ध लड़ रहा होता है। हालेलुया। जब प्रभु चुप है तो इसका मतलब बड़ी योजना आपके लिए बन रही है। हालेलुया। जकरिया और एलीशिबा दोनों बूढ़े होने पर हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन उस बात से अनजान है कि जो उनके गर्भ में आने वाला है वो संपूर्ण जगत के उद्धारकर्ता के लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। वो साधारण नहीं होगा, वो असाधारण होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, वो असाधारण होगा। कई बार जीवन में जब डिले होता है, समय गुजरता रहता है, लोग सोचते हैं अब कुछ नहीं हो पाएगा। समय गुजर रहा है, आपके लिए समय गुजर रहा है, प्रभु के लिए समय नहीं गुजरता, समय उसके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। समय उसके हाथों में है। आप सोच रहे हैं समय गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं गुजरता, वो उसके हाथों में है, उसका कंट्रोल उसके हाथों में है। आप ये न सोचें कि मेरी परिस्थितियां
के कारण मैं अब ऐसा घिर गया हूं, अब मेरे जीवन का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि डिले हो रहा है, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी उत्तर नहीं आ रहा है, तो यूं समझ लीजिए कुछ बड़ा आपके गर्भ में पल रहा है। हालेलुया। कुछ बड़ा आपके गर्भ में पल रहा है, कुछ बड़ा परमेश्वर आपके भविष्य में करने पर है। जोरदार तालियां बजाएंगे यदि आप सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ पाल रहा है। परमेश्वर आपके लिए आपके फ्यूचर में कुछ बना रहा है। वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। इस एलीसा और इस जकरिया के लिए परमेश्वर का एक प्लान था जो सही समय में उनके जीवन में पूरा हुआ, कि उनके द्वारा इस धरती के, इस मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता के लिए मार्ग बनाने वाला इस धरती पर आए। हालेलुया। और यूहन्ना का जन्म हुआ, यूहन्ना इस धरती पर आया। यूहन्ना का जीवन थोड़ा समय का था, बहुत कम जीवन काल यूहन्ना का था। लेकिन जानते हैं, यूहन्ना ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उसने एक पर्पस के साथ में इस धरती पर जन्म लिया, एक उद्देश्य के साथ में उस धरती पर आया। ऐसे नहीं आ गया वो फालतू, ऐसी नहीं आ गया किसी ने उसे ऊपर से टपका दिया, नहीं। उसका जब जन्म हुआ, यूं कहूं कि जब वो अपनी मां के गर्भ में ही आया, उसके लिए एक योजना थी, उसके लिए एक पर्पस था उसकी लाइफ का। और जब यूहन्ना इस धरती पर आया, जानते हैं क्या पर्पस था? मेरे साथ में एक वचन कोई पढ़ लेगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 2 पद। माइक में कोई पढ़ दे। मरकुस उसका 1 अध्याय और 2 पद, वर्स 2। जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख, हाँ, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हालेलुया। यूहन्ना का जब जन्म भी नहीं हुआ था, तब परमेश्वर ने उसके लिए योजना बना दी थी कि ये यूहन्ना इस धरती पर एक समय में पैदा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारे उद्धारकर्ता। उसके लिए क्या बनाएगा? ये रास्ता बनाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना इस धरती पर आता है विद पर्पस, एक उद्देश्य के तहत वो इस धरती पर आया, उसका जन्म हुआ। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ इस धरती पर। आप इस मसीह घराने में यूं ही नहीं पैदा हो गए। आपके जीवन का एक पर्पस है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आप यूहन्ना से कम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उससे बढ़कर कोई नहीं। क्या? कि आपके जीवन का भी एक क्या है? उद्देश्य है, एक पर्पस है आपकी लाइफ का। और इसीलिए प्रभु ने आपको इस धरती पर भेजा है। जवानों, इसलिए नहीं कि आप इस धरती पर आए, बड़े हो जाएं, फिर शराब पीने लगें, लड़कियों के पीछे भागें, फिर जॉब की तैयारी करें, फिर शादी करें, फिर आगे जमीन लें, मकान बनाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, फिर उन्हें पालें, बूढ़े हो जाएं, मर जाएं। नो, ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो यकीन मानिए, यदि आप इस पुस्तक पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए, आप यूं ही पैदा नहीं हुए हैं। आपके जीवन का एक पर्पस है।
आप एक उद्देश्य के तहत इस धरती पर भेजे गए हैं। सादर ऐसे 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 नहीं आए आप, ऐसे नहीं आए आप जैसे कहते हैं अनचाहे बच्चे। नहीं, परमेश्वर का आपके लिए भी एक पर्पस है। जानते हैं, यूहन्ना के लिए एक पर्पस था कि यूहन्ना इस धरती पर आए और यीशु के मार्ग को सीधा करे। उससे पहले आकर इस धरती पर उसके लिए मार्ग बनाए। और जैसे ही यूहन्ना ने मार्ग बनाया, मार्ग कंप्लीट हुआ, यीशु इस धरती पर आ गए और यीशु ने अपनी सेवकाई, अपने काम को शुरू कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं? यहां पर हैं सभी लोग? सोए तो नहीं? नहीं सोए? एक बार फिर से कहेंगे, मैं चुना हुआ हूं। मैं चुना हुआ हूं। यस, जोर से, मैं चुना हुआ हूं। मैं चुना हुआ हूं। यस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी। जो परमेश्वर ने उसे कहा था वो उसने करना शुरू किया। और जैसे ही उसका उद्देश्य वहां पर कंप्लीट हुआ, यीशु मसीह ने वहां से फिर काम करना आगे शुरू कर दिया। उसने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के लिए मार्ग बनाया और तब यीशु ने सेवकाई करनी शुरू करी। यदि यूहन्ना नहीं आता, बाय चांस ऐसा कुछ होता कि भाई यूहन्ना ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूं, सपोज मान लेते हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, यीशु भी नहीं आता। क्योंकि बिना मार्ग के यीशु नहीं आ सकता। अरे अगर प्रधानमंत्री यहां आने वाले होते तो यहां से वहां तक आप मैट लगाए हुए होते, बहुत सारे लोग यहां पर होते हैं, उनके लिए मार्ग तैयार हुआ होता, पूरे पौड़ी से पूरे यहां तक मार्ग तैयार हुआ होता। और जब तक मार्ग तैयार ना होगा तब तक प्रधानमंत्री यहां नहीं आएंगे। आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया होगा, कोई पुल आपने बनाते हुए देखा होगा। पौड़ी का बस अड्डा ही देख लेते हैं, कई सालों से बन रहा है। अगर ये कह दिया जाए भाई गवर्नमेंट इस बस अड्डे को बना रही है और आज कितनी तारीख है? 20 तारीख को इस बस अड्डे का उद्घाटन है और मोदी जी ने यहां पर आना है और रिबन काटना है, तो क्या मोदी जी आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी बस अड्डा क्या है? अधूरा है, अनकंप्लीट है। इसलिए मोदी जी को 10 फोन कर लो, 10 लेटर लिख लो, वो नहीं आएंगे। क्योंकि पहले कंप्लीट करो भाई। मैं आऊंगा, मैं तैयार हूं, यस मैं आने के लिए तैयार हूं, पर कंप्लीट करो, मार्ग बनाओ, मैं तभी तो आऊंगा, नहीं तो लोग मुझे मारेंगे, गालियां देंगे लोग। पहले कंप्लीट करो तब मैं आऊंगा। यूहन्ना ने कंप्लीट मार्ग बनाया, तब यीशु आए। हालेलुया, तब यीशु आए और तब यीशु ने अपनी सेवा को शुरुआत किया। अगर यूहन्ना न आता, बाय चांस यूहन्ना को अगर यह अधिकार होता कि प्रभु अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मेरा मन नहीं है अभी जाने का, मैं नहीं जा रहा हूं, तो यकीन मानिए यीशु भी अभी तक नहीं आए होते। लेकिन क्योंकि उससे पहले यूहन्ना का आना जरूरी था, उस मार्ग का बनना जरूरी था, तभी तो यीशु आएंगे भाई। जब रास्ता होगा तभी तो यीशु आएंगे, गधेरे में तो नहीं आएंगे ना यीशु। रास्ता होगा तभी तो आएंगे। यूहन्ना ने रास्ता बनाया और यीशु पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब लोग, आप इतनी कन्वेंशन अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारी आपने अटेंड करी होगी, बहुत सारा प्रचार आपने पुलपिट से सुना होगा। मैंने भी बहुत बार प्रचार कर दिया, जीसस कमिंग सून, यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। यही किंगडम मैसेज है। दुनिया से जाकर हम बताते हैं यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले, यीशु आने वाले। एक दिन मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था किसी गांव में, एक मोमडन मुझे मिला और उसने कहा कि भाई साहब आपके प्रॉफिट जी कब आने वाले हैं, बिना मेरे कुछ कहे, कब आने वाले हैं? मैंने कहा बहुत जल्द आने वाले हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम हर संडे इस मैसेज को सुनते हैं, जीसस कमिंग सून। और जो हमारे जवान लोग कहते हैं, वो कहते हैं अभी तो तुम बुढ़े हो गए प्रचार करते करते, अभी तक तो आया नहीं।
मेरे दादा भी मर गए, अभी तक तो यीशु आया नहीं। 2026 साल हो गए, अभी तक तो यीशु आया नहीं। और हर दिन कहते हो जीसस कमिंग सून, जीसस आने वाला है, अंत के दिन आ गए हैं, बिल्कुल हम निकट हैं, द्वार पर ही खड़े हैं। जवान लोग ये सोचते हैं जीसस कमिंग सून। एक दिन मैं भी यही प्रचार कर रहा था, और हम करते हैं, हम वेट कर रहे हैं यीशु का आने का। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया, मैं भी सोच में पड़ा, हाँ यार बहुत साल हो गए यीशु मसीह आया ही नहीं। चेले, यीशु मसीह के चेले पतरस से लेकर और आज तक केवल हम इंतजार ही कर रहे हैं, यीशु आएगा, बहुत जल्द आने। बाइबल पढ़ोगे तो वहां भी लिखा है बहुत जल्द आने वाला है, और वो झूठ नहीं है, वो सत्य है, बहुत जल्द आने वाला है। और मैं आज 2026 साल बाद भी यही प्रचार कर रहा हूं कि यीशु आने वाले हैं। हम पास्टर लोग जितने यहां पर बैठे हैं सब ये प्रचार करते हैं कि यीशु आने वाले। इट्स गुड, ये बहुत अच्छा है। पहरुआ तुरही बजा रहा है, यीशु आने वाला है। और मैं इस पर मनन कर रहा था। एक ने मुझसे पूछ दिया, भैया अभी तक तो आया नहीं। मैंने पवित्र आत्मा से पूछना शुरू किया, प्रभु वास्तव में क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो आप? इतना टाइम मसीह लोग मारे जा रहे हैं, मसीह लोग सताए जा रहे हैं, इतना विरोध हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं ऊपर से, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। तेरे बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जेल खानों में डाले जा रहे हैं, और आप चुप हैं। ये क्या बात है? एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और मेरे मन में एक स्टडी मैं कर रहा था, किंगडम ऑफ गॉड। मैं एक बुक लिख रहा हूं किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर। वहां एक थॉट पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि तुम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हो। चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? तुम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हो, इसीलिए तुम हर रविवार को मेरी आराधना करते हो, आत्मिक जीवन जीते हो, विश्वास का जीवन जीते हो। तुम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हो। लेकिन मैं इस धरती पर आना चाहता हूं। और इस थॉट ने मेरे विचार को बदल दिया। उसने कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं। ओह प्रभु, ये क्या बात है? मैं आपके घर आना चाहता हूं और आप मेरे घर आना चाहते हैं, ये क्या बात है? बोले तुम केवल वेट कर रहे हो, लेकिन रास्ता नहीं बना रहे हो। और जब तक रास्ता नहीं बनेगा, मैं तब तक नहीं आ सकता। तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और मैं यहां आना चाहता हूं। हम तभी तो जाएंगे उसके पास जब वो आएगा। लिखा है ना, बादलों पर आएगा, हमें अपने साथ में अपने दुल्हन को लेकर के जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यदि आप पढ़ेंगे, एक वचन ने मेरे पूरे थॉट्स को बदल दिया। लिखा है कि संपूर्ण जगत का राज्य हमारे प्रभु मसीह का हो गया। संपूर्ण जगत का राज्य हमारे प्रभु मसीह का हो गया, और अब मसीह उनके बीच में डेरा कर रहा है। मसीह हमारे बीच में। हालेलुया। तो यानी कि प्रभु तो यहां आना चाहता है और हम वहां जाना चाहते हैं। और मैंने कहा, पादरी साहब मैं आपके घर आना चाहता हूं। पादरी साहब ने कहा, अरे पादरी साहब मैं भी आपके घर आना चाहता हूं। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन बाद बुलाता हूं, थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं आपको बुलाता हूं। पादरी साहब भी रुक गए और मैं भी रुक गया। दोनों रुके हुए हैं। न मैं उनके घर जा पा रहा हूं, न वो मेरे घर आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, मतभेद सा हो गया है।
लोग बोल रहे हो कैसा प्रचार कर रहा है ये आदमी है, मतभेद सा हो गया। अरे यीशु तो यहां आना चाहते, हम वहां जाना चाहते। प्रभु ने अपने चेलों को चुना, 12 चेलों को, उनसे कहा जाओ जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जब तक मेरा आना न हो जाए तब तक उन्हें ये बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें सिखाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जब तक मेरा आना न हो। यानी कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। यस, ही इज रेडी। वो बैठा हुआ है, मानो अगर मैं कहूं तो वो अपनी कार में बिल्कुल तैयार है। बाइबल में लिखा है उन घोड़ों में, उन रथों में, उन बादलों में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूं समझ लिए कि वो रेडी है, बिल्कुल अपने कपड़े पहनकर, अपने बिल्कुल फिट रेडी है। यस, लेकिन जब वो आपके और मेरी तरफ देखता है, तुझे कहीं तक रास्ता नजर नहीं आता। किस रास्ते पर जाऊं, कहां है रास्ता? अरे जब मैं पहली बार आया था तो यूहन्ना को भेजा था मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए। अब जब मैं दूसरी बार आऊंगा, तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे लिए रास्ता तैयार करो, ताकि मैं उस रास्ते पर आ सकूं। विदाउट वे, बिना रास्ते के मैं नहीं आ सकता। जब तक रास्ता नहीं, आना मुश्किल है। अरे मेरा ही आना मुश्किल है, मैं इस संसार का एक छोटा सा मामूली सा इंसान हूं। मैं ही नहीं आ सकता आपके चर्च में जब तक मुझे बुलाया न जाए, जब तक मेरे लिए रास्ता न बनाया जाए। अरे वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, महाधिराज है, वो बिना रास्ते के नहीं आएगा। आपको और मुझे, चेलों को इसलिए चुना गया, मेरे लिए रास्ता बनाओ, मेरे लिए रास्ता बनाओ। बिना रास्ते के नहीं आ सकता। ओ मेरी कलीसिया के लोगों, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही यही है। इसीलिए तुम्हें एक मसीह घराने में भेजा गया है यूहन्ना की तरह, ताकि तुम मेरे लिए रास्ता तैयार कर सको, ताकि तुम मेरे लिए उस मार्ग को बना सको, ताकि मैं जल्द से जल्दी तुम्हारे पास आऊं। इसीलिए कहा कमिंग सून, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। तुम मेरे लिए मार्ग बनाओगे। तो उसने कहा यदि तुम चुप रहे, बाइबल कहती है, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और हम वो पत्थर हैं जो आज इस कलीसिया में चिल्ला रहे हैं। तुम मार्ग बनाओ, तुम मार्ग बनाओ मेरे लिए। चल सेवा कर, तू मार्ग बना, तू मार्ग बना। जगत के मूर्खों को उसने चुन लिया, चल तू मार्ग बना। क्योंकि बुद्धिमान समझ नहीं पा रहे कि हमें उसका मार्ग बनाना है, कि तालियां बजानी है। तू मेरे लिए मार्ग बना। मैं आने वाला हूं, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, मेरे लोग जेल खानों में डाले जा रहे हैं। मैं आना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। मार्ग कहां है? बिना मार्ग के आपका राजा नहीं आ सकता। बिना मार्ग के आपका राजा नहीं आ सकता। आपको यहां इसलिए चुना गया है ताकि आप उसके लिए मार्ग बनाएं। आप में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे उसका परिवार टूटा हुआ हो, चाहे वो रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी है, लेकिन तेरे जीवन का एक उद्देश्य है, तुझे प्रभु यीशु का मार्ग बनाना है। इसलिए तुझे चुना गया है, इसलिए तुझे चुनाया गया है, इसलिए तुझे बुलाया गया है। तू यहां तालियां बजाने के लिए नहीं है, तो हालेलुया केवल गाने के लिए नहीं है। यस, आराधना करना हमारा भाग है, लेकिन ये हमारे जीवन का पर्पस नहीं है।
तेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक अच्छी जॉब नहीं है, एक अच्छी नौकरी नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य शादी करना नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य फॉरेन में सेटल होना नहीं है। अरे तू एक यूहन्ना है, तू एक यूहन्ना है, जिस यूहन्ना को इस धरती पर इसलिए भेजा गया ताकि वो प्रभु का मार्ग बनाए। तेरे जीवन का ये उद्देश्य है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाहर मत जाओ, अरे करो, सब करो, लेकिन अपने जीवन का पर्पस मत भूलो, जिसके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आपको एक मसीह घराने में पैदा किया गया है। आप यूं ही नहीं आए, उस भाई की तरह आप यूं ही नहीं आए हैं, आप चुने हुए हैं। आप वो यूहन्ना हैं, आप वो यूहन्ना हैं जिसे प्रभु का सेकंड कमिंग के लिए, दोबारा आगमन के लिए मार्ग बनाना है। आप वो यूहन्ना है। चाहे आज आप इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु आप पर इस बात को प्रकट करेगा कि आप एक यूहन्ना हैं। प्रभु ने आपको चुना, आपको बुलाया एक उद्देश्य के तहत। वो उद्देश्य ये नहीं कि आप पास्टर बन जाएं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में बताया कि अंत के दिन कैसे होंगे। उसके बाद प्रभु ने बताया, जब तक ये राज्य का समाचार, जब तक ये राज्य का मैसेज दुनिया के हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अंत नहीं आएगा। अंत का मतलब है तब तक यीशु नहीं आएगा। मीन्स जब तक तुम मेरे लिए मार्ग नहीं बनाओगे, तब तक मैं इस धरती पर नहीं आऊंगा। That's it, मैं नहीं आऊंगा। अब तुम रो लो, चिल्ला लो, वेट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक रास्ता नहीं, तब तक यीशु का आना नहीं। उसने कहा अंत तब आएगा। लास्ट यही बात है, निचोड़ सुसमाचारों का। जब तक राज्य का सुसमाचार दुनिया की छोर तक, हर एक व्यक्ति तक न पहुंच जाए, तब तक अंत नहीं आएगा। यही मार्ग है, यही रास्ता है यीशु के आने का। और जिस दिन आपने और मैंने ये पूरा कर दिया, जान लो उसी दिन यीशु आ जाएगा। जिस दिन आप और मैं इस काम में लग गए, उसी दिन यीशु आ जाएगा। वो इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं, आपने मार्ग बनाया ही नहीं। आपने सोचा पास्टर तो हैं, ये तो इनका काम है, पास्टर तो हैं, ये तो इनका काम है। नहीं कलीसिया, आप वो यूहन्ना हैं, आप वो चुने हुए वंश हैं, आप वो राजपथधारी याजकों के समाज हैं, जिनका उद्देश्य ही यही है कि वो यीशु के लिए मार्ग बनाए, यीशु के लिए मार्ग बनाए। कैसे बनाएंगे मार्ग? यशाया एक दर्शन देखता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर एक आवाज देते हैं। यशाया वहां पर लेटा हुआ है परमेश्वर के सम्मुख और सुन रहा है उन आवाज को। ओ परमेश्वर कहता है, मेरी ओर से कौन जाएगा? अरे उस सर्वशक्तिमान को क्या जरूरत यशाया को भेजने की? वो चाहे तो चुटकियों में काम कर दे। लेकिन उसने कहा, मेरी ओर से इस धरती के लोगों के पास कौन जाएगा? यशाया कहता है, हे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। मुझे भेज मेरे प्रभु, मैं जाऊंगा। उस सर्वशक्तिमान के काम को करने के लिए, उसके राज्य के सुसमाचार
समाचार को दुनिया की छोर तक फैलाने के लिए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। एक समय की बात है, मैं विश्वास में आया, और जब मैं विश्वास में आया, मैं जल निगम में, यहीं ऊपर जल निगम में जॉब किया करता था। अच्छी जॉब थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैं ऋषिकेश से पौड़ी ट्रैवल कर रहा था और अचानक से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी में मैं बैठा था उसका टायर फट गया आगे वाला, और खाई में जाते जाते बस यूं अटक गई, मानो रुक गई। सब लोग बाहर उतरे और मैं लास्ट में उतरा, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या। जब मैं बाहर निकला, देखा तो गाड़ी तो आधा उधर है, आधा इधर है, नीचे नदी, खाई, डायरेक्ट खाई। फिर दूसरी गाड़ी आई, हम लोग सभी दूसरी गाड़ी में बैठे और घर आ गए। रात को प्रभु मुझे दर्शन देते हैं, कहते हैं, बेटे, यदि आज तेरी गाड़ी उस खाई में गिर जाती और तू आज ही मेरे पास आ जाता तो स्वर्ग में होता और मैं तुझसे पूछता, तूने मेरे लिए क्या किया? तू क्या कहता? मैंने कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सरकारी नौकरी दे दे। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। फिर दूसरी आवाज मेरे कानों में आती है, यदि तू गिर जाता, तेरे पैर टूट जाते, कट जाते, और तू बच जाता, क्या तूने मेरे लिए कुछ किया? क्या तू मेरे लिए कुछ कर पाता? मैंने कहा, प्रभु, जिसके पैर ही नहीं होंगे वो तेरे लिए क्या कर पाएगा? वो तो तुझसे प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे पैरों को ठीक कर दे। प्रभु ने कहा, यदि तेरी आंखें फूट जाती हैं, क्या तू मेरे लिए कुछ कर पाता? मैंने कहा, प्रभु, मैं दुनिया नहीं देख पाता तो फिर मैं तेरे लिए कुछ क्या कर पाता? उसने कहा, अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। जानते हैं, मैं उस दूसरे दिन अपने ऑफिस में गया, मैंने रिजाइन लेटर लिखा और उसी दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। और मैं उस दिन से 2011 से प्रभु की सेवा में लग गया। तूने मेरे लिए क्या किया? ओ, हम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, और प्रभु ने मुझसे यही कहा, यदि तू आज मर जाता तू मेरे साथ में स्वर्ग में होता। लेकिन मैं तुझसे ये एक सवाल जरूर पूछता, मेरे बेटे, तूने मेरे लिए क्या किया? और मेरे पास केवल ये जवाब, प्रभु कुछ नहीं। आसाम में प्रभु आपसे यही सवाल पूछता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मेरे लिए क्या किया? तो अपनी मौज मस्ती में है, तो अपने जीवन में ऐसो आराम में है, तो अपनी जॉब में है, अपनी तैयारी में है, अपनी दुनियादारी में है। लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? मैं तैयार हूं आने के लिए। मेरा रास्ता क्या तूने बनाया? क्या तूने मेरे रास्ते को बनाने में मदद करी? क्या तूने मेरा रास्ता बनाया? क्या तूने मेरे किंगडम के लिए कुछ किया? यदि हां, तो आपके लिए स्वर्ग में तालियां बज रही होंगी। यदि ना, तो आज ये समय है मेरे दोस्तों, अपने जीवन को प्रभु के काम के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पास्टर बनने के लिए, प्रभु के काम में, उसके किंगडम में हाथों को बढ़ाने के लिए, पैसे की बात नहीं हो रही है, अपने तन मन से उसके सेवा कार्यों को करने के लिए।
क्या आप तैयार हैं? बुरा मत मानना जवानों, जब हमारी टीम यहां पर आई पहले दिन, वो मुझे फोन करने लगे, पास्टर जी वहां कोई नहीं है, कुर्सियां भी हम उठा रहे हैं, ये स्पीकर भी हम लगा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। मैंने कहा चर्च का यूथ कहाँ है? बोले वहां कोई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, तुम करो, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हारा थोड़ा सा परिश्रम तुम्हारे लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। करो, लग जाओ उसके काम में। अरे जो मिले न कहे पास्टर, लग जाओ उस काम में। अरे तुम झाड़ू मार सकते हो मारो, तुम चाय बना सकते हो बनाओ, तुम खाना खिला सकते हो खिलाओ, तुम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो करो, तुम किसी को सुसमाचार दे सकते हो दो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो करो, किसी को चर्च लेकर आ सकता है करो। तुम्हारा ये थोड़ा सा परिश्रम परमेश्वर के लिए मार्ग बना रहा है, परमेश्वर के लिए मार्ग बना रहा है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जिम्मेदारी केवल मेरे कांधों पर नहीं, जिम्मेदारी केवल इन कोट पैंट वालों पर नहीं, जिम्मेदारी आप पर भी है। पहरुआ तुहरी बजा रहा है, क्या आपके कान हैं उस तुरही की आवाज को सुनने के लिए? क्या आप सुन रहे हैं उस आवाज को? आज शाम में आप वो यूहन्ना हैं जिसे प्रभु के दूसरे आगमन का मार्ग बनाना है। आप वो यूहन्ना हैं, न मिले पोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो यूहन्ना हैं जो प्रभु के लिए मार्ग बनाएगा। एक भाई के साथ में मैं रहा एक मेथोडिस्ट चर्च में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और मैं पास्टर के साथ में मेथोडिस्ट में यूएसआई में कोऑर्डिनेटर था, और मैं मेथोडिस्ट चर्च में संगति के लिए जाया करता था, तो मैं पास्टर की हेल्प किया करता था। वहां मैंने एक भाई को देखा, वो भाई कलीसिया की दृष्टि में सबसे निम्न था, सबसे तुच्छ गिना जाने वाला था, लेकिन उस भाई ने एक डिसीजन अपने मन में लिया कि मैं किंगडम के लिए कुछ करूंगा। पास्टर कहे ना कहे कोई बात नहीं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं हर शुक्रवार को, हर शनिवार को चर्च खोलूंगा, सारी चेयरें बाहर, पूरा फर्श धोऊंगा, पूरी सफाई मैं करूंगा। और वो भाई हर फ्राइडे सैटरडे चर्च आता, अकेला पानी से पूरे फर्श को धोता। कई समय मैंने उसे अपनी आंखों से करते हुए देखा और मैंने उनकी मदद करी। एक दिन उस जगह पर एक बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, बाहर से कोई प्रीचर आए हुए थे, उन्होंने प्रार्थना की, और उस मीटिंग में उस निम्न और तुच्छ गिने जाने वाले भाई को हमारे परमेश्वर ने हीलिंग के वरदान से भर दिया। और उसके बाद उस भाई के द्वारा गांव-गांव में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। उन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता था, वो मुझे अपने साथ में प्रचार के लिए ले जाते थे और प्रार्थना करते थे, और मैंने देखा अपनी आंखों से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए। क्या आप तैयार हैं प्रभु के किंगडम के लिए कुछ करने के लिए, ताकि जिस दिन आप उसके पास जाएं कह सकें, जब आपसे भी पूछा जाए तूने क्या किया, तब आप कहेंगे प्रभु मैंने तेरे लिए मार्ग बनाया। और जब तक आप मार्ग नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसमें योगदान नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें भागीदारी नहीं करेंगे, आप यूं समझ लीजिए आप इंतजार कर लो। मैं अपने अनुसार मैं बता रहा हूं, अब आप इंतजार कर लो, यीशु मसीह नहीं आने वाले जब तक आपने उसके लिए मार्ग नहीं बनाया। जब हम सब लोग मिलकर उसके लिए मार्ग तैयार करेंगे, उसका आना सून।
बहुत जल्दी वो आपके और मेरे बीच में होगा और हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा। लेकिन मार्ग बनाना जरूरी है, मार्ग बनाना जरूरी है।